हेलो एंड वेलकम टू यूनिक क्रिएटर्स। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो PT 365 है वो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। 98 पेजेस का टोटल डॉक्यूमेंट है और हम अपने 40 मिनट्स ऐसे करके करते हैं, वैसे ही करेंगे। ओके, एंड लास्ट में मैं कंबाइन करके भी डाल दूंगा जिससे कि इजी हो बाद में आपके लिए रिवाइज करना एक बार जल्दी जल्दी। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे होगा बायोटेक्नोलॉजी में, एंड 98 पेजेस हैं उसमें। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे हमारा है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जीनोम एडिटिंग। न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि इंडियन रिसर्चर्स ने डेवलप किया है फर्स्ट एवर लो पंजेंट है इसमें मस्टर्ड में, बेस्ड ऑन जीनोम एडिटिंग। ओके, और न्यूज़ में क्या था? न्यू मस्टर्ड वैरायटी जो है ये लेस पंजेंट है क्योंकि इसमें लेसर क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोसिनोलेट है। ये टर्म याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है एट पार विथ कैनोला क्वालिटी लिमिट जो है 30 पार्ट्स पर मिलियन ppm ड्राई वेट। ओके, हाई ग्लूकोसिनोलेट से क्या होता है? गॉइटर होता है एंड इंटरनल ऑर्गन एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं। कहाँ पे? लिवेस्टक्स में। ओके, ये प्रोड्यूस हुआ है थ्रू जीन एडिटिंग ऑफ वरुणा, जो कि एक हाई यील्डिंग इंडियन मस्टर्ड वैरायटी है। और यहाँ पे कौन सी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है? CRISPR-Cas9। ओके, ये प्रोटेक्ट करता है प्लांट्स को फ्रॉम इन्वेडिंग पैथोजेंस, एनिमल्स एक्सेट्रा। एंड अगर इंडियन मस्टर्ड की बात करें, ब्रासिका जंकिया की, तो ये कंटेन करता है 120 से 130 ppm ऑफ ग्लूकोसिनोलेट्स, और ये कितना? 30। ओके, देन जीनोम एडिटिंग की बात करें तो एक टाइप ऑफ मेथड होता है जहाँ पे डीएनए जो होता है ऑर्गेनिजम्स का वो अल्टर किया जाता है, राइट, इंक्लूडिंग प्लांट्स, बैक्टीरिया, एनिमल्स। एडिटिंग डीएनए जो होता है इससे फिजिकल ट्रेट्स में चेंज आते हैं, आई कलर में चेंज आते हैं, मिटिगेट करता है डिसीज रिस्क को। ओके, देन यहाँ पे यूज होता है साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियसिस का, एसटीएन्स का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, इससे क्या होता है? ये चेंजेस करता है दैट टू मेक चेंजेस दैट मे बी ईदर, कोई भी स्मॉल डिलीशन हो या फिर सब्सटीट्यूशन हो या फिर एडिशन हो किसी भी नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का। ओके, देन एसटीएन बोलते हैं प्रैक्टिस जो होती है ऑफ क्लीविंग डीएनए, डीएनए को तोड़ने की, डीएनए स्ट्रैंड्स को, टू अफेक्ट द सब्सिक्वेंट जीनोम एडिटिंग। ओके, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एडिट, जो प्रोसेस है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड की जाती है: STN1, STN2 एंड STN3। जो STN1 एंड STN2 है ये कोई इन्वॉल्व नहीं करते एलियन जेनेटिक मटेरियल। ओके, एलियन जेनेटिक मटेरियल नहीं होता यहाँ पे। एंड जो इन रिजल्ट होता है वो इनडिस्टिंग्विशबल होता है फ्रॉम कन्वेंशनली ब्रेड क्रॉप वराइटीज़। ऑन द अदर हैंड STN3 की बात करेंगे तो ये इन्वॉल्व करता है जीन्स ऑफ फॉरेन ओरिजिन। देन इसी का एक एप्लीकेशन है CRISPR-Cas9। ओके, जीनोम एडिटिंग का एक एग्जांपल है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, और CRISPR-Cas9 पूरी टेक्नोलॉजी को बोलते हैं। ओके, देन क्लस्टर्ड रेगुलेटेड इंटर स्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, इसका फुल फॉर्म है, याद कर सकते हो आप। अदर जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजीज कौन सी हैं? जिंक फिंगर न्यूक्लियसिस एंड ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक एफेक्टर न्यूक्लियसिस, दैट इज टैलिन। इन तीनों में डिफरेंस आप जरूर एक बार देख लेना। ओके, शायद लास्ट ईयर दिया गया था PT 365 में। अनलाइक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जो जीन एडिटिंग होता है वो इनकॉर्पोरेट करता है मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग जेनेटिक मटेरियल टू इम्प्रूव द क्वालिटी। ओके, देन जीएमओ जो होता है उसमें ट्रांसजीन होता है जिससे कि इम्प्रूवमेंट हो सके क्वालिटी में। ओके, ट्रांसजीन मीन्स फॉरेन जीन। ओके, एंड जीएम क्रॉप्स जो होती हैं वो रिक्वायर करती हैं इन्वायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए होता है। कहाँ से? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी से ये क्वेश्चन पूछा है इस पे, GEAC पे, यूपीएससी ने। ये इस्टेब्लिश्ड है अंडर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। देन यहाँ पे देखते हैं हाउ क्रिस्पर वर्क्स, ये दिया हुआ है। देन यहाँ पे है हाउ क्रिस्पर वर्क्स। ओके, फर्स्ट यहाँ पे क्या होता है कि जो Cas9 प्रोटीन होता है, ये आप देख सकते हो, ये फॉर्म करता है कॉम्प्लेक्स विद गाइड RNA इन अ सेल। ओके, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लिया, फिर जो कॉम्प्लेक्स होता है जाके अटैच हो जाता है एक मैचिंग जीनोमिक डीएनए सीक्वेंस के साथ जो मैच हो रहा होता है उससे। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे इसके साथ ये अटैच हो गया। देन क्या करेगा? जो Cas9 होता है RNA कॉम्प्लेक्स, ये कट कर देता है डबल स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए। ये देखिए आप, इसने डबल यहाँ पे कट लगा दिया। ओके, देन प्रोग्राम जो डीएनए होता है मे बी इंसर्टेड एट द कट, फिर जो प्रोग्राम डीएनए है या आप यहाँ पे लगा तो लगा के हो गई हमारी CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी का वर्क, ऐसे ही होती है। ओके, देन आगे चलते हैं। यहाँ पे की एप्लीकेशंस दिए हुए हैं जीनोम एडिटिंग के। की एप्लीकेशंस ऑफ जीनोम एडिटिंग, हेल्थ में अगर देखें तो ये ट्रीटमेंट करता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स का,
सिंथेटिक बायोलॉजी में बात करें तो ये क्रिएशन करता है ऑर्गेनिजम्स का विथ कस्टम डिजाइन फंक्शन, ओके। देन एग्रीकल्चर की बात करें तो पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप्स आप क्रिएट कर सकते हो। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में बात करें तो मॉडिफाई करता है जीनोम किसका, इंडेंजर्ड स्पीसीज का। देन रिलेटेड डेवलपमेंट एंड कॉन्सेप्ट्स, जीएम क्रॉप्स की बात करते हैं। जीएम क्रॉप्स कैरी करते हैं जीन अदर स्पीसीज के जो कि आर्टिफिशियली उनमें इंसर्ट किए जाते हैं। जैसे कि पहली हो गई यहाँ पे बैसिलस थुरिंजेंसिस कॉटन, बीटी कॉटन आपने हमेशा सुना होगा। ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है या फिर ट्रांसजेनिक क्रॉप है, यहाँ पे फॉरेन जीन को लाया गया है, राइट। कंटेन करता है आइसोलेटेड जीन्स फ्रॉम द सॉयल बैक्टीरियम बैसिलस थुरिंजेंसिस जो था। एंड यहाँ पे कोडिंग होती है प्रोटीन्स की जो कि टॉक्सिक थे बोल वॉर्म इंसेक्ट पेस्ट के लिए, ओके। देन बीटी कॉटन जो है ये एकमात्र इंडिया की जीएम क्रॉप है जिसे अप्रूवल मिला है फॉर कॉमर्शियल कल्टीवेशन इन इंडिया, ओके। हाउएवर ये बोला जाता है कि इसने अपनी एफिकेसी खो दी है, अब एफिकेसी नहीं रही इसमें पिंक बोलवॉर्म पीबीडब्ल्यू पेस्ट के अगेंस्ट। तो रिसेंटली क्या किया, जीईएसी ने बोला, ओके, स्टेट से बोला कि वो टेस्ट करें एक न्यू काइंड ऑफ ट्रांसजेनिक कॉटन सीड्स दैट कंटेन्स अ जीन, जिसमें जीन है एक क्राई टू ए आई, ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए, जो कि कॉटन को रेजिस्टेंट बनाता है पिंक बोलवॉर्म के अगेंस्ट। बोलगार्ड 1 एंड बोलगार्ड 2 जो है टेक्नोलॉजीज ये यूज़ की गई हैं कॉटन में, ओके। देन 2012 में क्या हुआ, बीटी ब्रिंजल जो है ये भी ट्राई किया गया था इंट्रोड्यूस करने के लिए, बट नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिले इसके हेल्थ एंड एनवायरनमेंट पे। देन जीएम मस्टर्ड, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड एलिमेंट DMH11 की बात करें, लास्ट ईयर काफ़ी न्यूज़ में रहा था, हैज़ बीन ऑल्सो बीन डेवलप्ड बाई दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया इसे, जो कि कंटेन करता है 2 एलियन जीन्स आइसोलेटेड फ्रॉम सॉयल बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस अमीलियोक्विफेसियंस। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो, मार्क कर लिया करो, ओके। साथ में लेके बैठा करो जब भी मैं बोल रहा हूँ। P65, ओके। DMH11 जो है ये रिजल्ट है क्रॉस का बिटवीन टू वराइटीज, वर्ना एंड अर्ली हीरा टू, मस्ट है, याद होना चाहिए, ओके। देन DMH11 जो है एक ट्रांसजेनिक क्रॉप है बिकॉज ये यूज़ करता है फॉरेन जीन को फ्रॉम डिफरेंट स्पेसीज। देन यहाँ पे गिवन है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। हुआ क्या है कि यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है यूएस FDA ने रिसेंटली नॉड दिया है, अप्रूवल दिया है वर्ड की फर्स्ट एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी को, मीन्स ERT को इसने अप्रूव किया है एडजिनमा को, ओके। ये वर्ड याद रखो कहाँ से रिलेटेड है, जो कि फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोटीन प्रोडक्ट है जो कि इंडिकेट किया गया है फॉर ऑन डिमांड ERT, जब डिमांड होगी तभी, ओके। ऑन डिमांड जब भी नीडेड होगा तभी ERT करेंगे, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी करेंगे। ये यूज़ किया जाएगा फॉर ट्रीटिंग कॉन्जेनिटल थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुरा, ओके, CTTP, जो कि एक रेयर ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है। ERT किसे बोलते हैं, बोलते हैं ट्रीटमेंट होता है जहाँ पे रिप्लेसमेंट एंजाइम्स को, जहाँ पे रिप्लेसमेंट एंजाइम्स जो होते हैं वो दिए जाते हैं पेशेंट्स को जो कि सफ़र करते हैं फ्रॉम कंडीशंस रिजल्टिंग फ्रॉम एंजाइम डेफिशिएंसीज और माल फंक्शन। ये इतना होल ऐसा होल थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके, जो कि अलाउ करता है जीन्स को टू बी ट्रांसफर्ड अक्रॉस डिफरेंट स्पीसीज, ओके, ऑफ प्लांट्स, फ्रॉम एनिमल्स टू प्लांट्स एंड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू हायर ऑर्गेनिजम्स। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी, GDT। ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि एप्लीकेशंस जो हैं बेस्ड ऑन जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी उन्होंने प्रॉमिसिंग रिडक्शन शो किया है किसमें, मॉस्किटो की पॉपुलेशन में, बाय मेकिंग देम प्रोड्यूस स्टेराइल ऑफस्प्रिंग वो प्रोड्यूस करने लगते हैं, राइट। जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी ये एक टाइप ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक है जो कि मॉडिफाई करती है जीन्स को टू अल्टर मेंडेलियन इनहेरिटेंस, ओके। मेंडेलियन इनहेरिटेंस क्या होता है, ये रेफर करते हैं सर्टेन पैटर्न जो होते हैं कि कैसे ट्रेट्स जो होते हैं, गुण जो होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास होते हैं, ओके। तो इसे ये अल्टर कर देगा जो जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी है, ओके। 3 की कंपोनेंट्स हैं जीन ड्राइव के, एक तो जीन हो गया, फिर कैसनाइन एंजाइम हो गया, कैसनाइन एंजाइम याद रखो एक मॉलिक्यूलर सीजर है, ओके। देन क्रिस्पर जो है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, दैट इज रेपिटेटिव जो DNA सीक्वेंसेस हैं, ओके। देन जेनेटिक मटेरियल जो होगा जो कि एनकोड करेगा फॉर दीज 3 एलिमेंट गेट्स इंसर्टेड, वो इंसर्ट किया जाएगा एनिमल के DNA में इन प्लेस ऑफ नेचुरली अकरिंग जीन। यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्मल इनहेरिटेंस में क्या होता है, अल्टर जीन जो होता है, अल्टर जीन वो स्प्रेड नहीं होता बराबर से, ओके। ऐसे देखो एक ही लाइन में स्प्रेड हुआ दूसरी साइड में नहीं हुआ, बट जीन ड्राइव इनहेरिटेंस में जो है यहाँ पे अल्टर जीन हमेशा का हमेशा इनहेरिट किया जाता है, तो इसी से ये रोकेंगे, ओके।
देन यहाँ पे दिया है ये इंक्रीज करता है जो लाइक्लीहुड होता है दैट अ पार्टिकुलर सूट ऑफ जीन्स जो है विल बी पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन, जो कि हमने इसमें देखा। ओके, देन की एप्लीकेशंस क्या है जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी के। डिसीज वेक्टर कंट्रोल, ये एक्सटर्मिनेट करता है टोटली कंप्लीटली वॉश कर देता है इंसेक्ट्स को, सच एज मॉस्किटो जो कि स्प्रेड करते हैं मलेरिया डेंगू एंड जीका वायरस, उन्हें हटा ही देगा। ओके, एग्रीकल्चरल पेस्ट कंट्रोल, कंट्रोल करता है इन्वेजिव स्पीसीज को सच एज रोडेंट्स। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज जीनोम सीक्वेंसिंग। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज साइंटिस्ट ने सक्सेसफुली सीक्वेंस कर लिया है वाई क्रोमोसोम को यूजिंग लॉन्ग रीड जीनोम सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजीज। ओके, लॉन्ग रीड शॉर्ट रीड होता है, दोनों देखेंगे। अबाउट जीनोम सीक्वेंसिंग, ये एक मेथड है जहाँ पे फिगर आउट किया जाता है कि ऑर्डर क्या है डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का, ओके, या फिर बेसिस का एक जीनोम में। दैट इज ऑर्डर क्या है एडेनिन साइटोसिन ग्वानिन एंड थायमीन का, जो कि मेकअप करते हैं जो बने होते हैं ऑर्गेनिजम्स के डीएनए में। ओके, देन अ जीनोम इज एन ऑर्गेनिजम्स कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए, जो कि आपको पता है जीनोम जो होता है ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए होता है। ये इंक्लूड करता है सभी क्रोमोसोम्स को जो कि हाउस करते हैं डीएनए को एंड जीन्स को, स्पेसिफिक सेक्शंस ऑफ जो डीएनए होते हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम लॉन्ग रीड टेक्निक शॉर्ट रीड टेक्निक भी होती है जो यूज़ होती है जीनोम सीक्वेंसिंग में। शॉर्ट रीड सीक्वेंसिंग की बात करें तो यहाँ पे जीनोम जो होता है वो ब्रेक किया जाता है इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स यूजुअली 50 to 300 बेसिस में बिफोर बीइंग सीक्वेंस्ड। ये ज़्यादा इफेक्टिव है फॉर एप्लीकेशन जो कि एम्ड होते हैं एट काउंटिंग द अबेंडेंस क्या है स्पेसिफिक सीक्वेंसेस की। ओके, प्रोफिलिंग द एक्सप्रेशन ऑफ पार्टिकुलर ट्रांसक्रिप्ट मीन्स उसे एक रूपरेखा देते हैं, राइट। देन लॉन्ग रीड सीक्वेंसिंग की बात करें तो यहाँ पे डीएनए जो होता है वो फ्रैगमेंट किया जाता है एंड टैग किया जाता है फॉर सीक्वेंसिंग टू कीप ट्रैक ऑफ ईच फ्रैगमेंट, जिससे कि हर एक जो फ्रैगमेंट होता है उसको ट्रैक किया जा सके, फॉलोड बाय लोकल असेंबली। प्रोवाइड करता है सीक्वेंस दैट आर ईजियर टू डिस्टिंग्विश, जो कि ईजियर होते हैं डिस्टिंग्विश करने में एंड कैन देयर फोर बी असेंबल्ड मोर ईजिली, जहाँ पे हैंडल किया जा सकता है कंफ्यूजिंग रेपिटेशंस को एंड लूप्स ऑफ द वाई क्रोमोसोम्स को। एरियल मेटाजिनोमिक्स, ओके, ये वर्ड इंपॉर्टेंट हो सकता है, आई डोंट थिंक सो बट हो सकता है। ओके, डायरेक्ट जेनेटिक एनालिसिस है जीनोम्स की है, जो कि इन्वॉल्व करता है स्टडी ऑफ जेनेटिक कॉम्पोजिशन ऑफ माइक्रोबियल सैंपल्स जो कि कलेक्ट किए जाते हैं एयर से। देन क्रोमोसोम्स के बारे में देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रोटीन्स के बने हुए एंड सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए के बने हुए, जो कि कैरी करते हैं जीनोमिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अगर बात करें तो रिजाइड करते हैं न्यूक्लियस ऑफ सेल्स में। ह्यूमंस की बात करें तो 22 पेयर्स ऑफ नंबर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं, आपको पता होगा, जिन्हें ऑटोसोम्स बोलते हैं। एंड वन पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है, XX और XY, फॉर अ टोटल ऑफ 46 दैट इज 23 पेयर्स होते हैं, आपको पता है ये। अबाउट वाई क्रोमोसोम की बात करेंगे तो वाई क्रोमोसोम जो है ये लास्ट ह्यूमन क्रोमोसोम है जो सीक्वेंस किया जाता है एंड टू एंड, दैट इज टेलोमियर टू टेलोमियर। ओके, T to T, अभी इसके बारे में हम देखेंगे टेलोमियर टू टेलोमियर लास्ट में। ओके, इंपॉर्टेंट है। टेलोमियर जो होता है ये कैप करता है एंड एंड प्रोटेक्ट करता है जो एंड होता है किसी क्रोमोसोम का। टेलोमियर मीन्स मेड फ्रॉम डीएनए सीक्वेंसेस एंड प्रोटीन्स, इससे बना होता है, राइट। देन हम यहाँ पे अभी देखेंगे मेल डिटरमाइनिंग होता है ये बिकॉज इट बियर्स SRY जो जीन्स होते हैं सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन। ओके, SRY मीन्स सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन वाई, ये सिर्फ मेल्स में होता है, आपने पढ़ा है ये सब। ओके, इसमें काफ़ी जंक डीएनए होता है। सीक्वेंसेस डोंट कंट्रीब्यूट टू ट्रेड्स, जो ट्रेड्स आते हैं जो गुण आते हैं पेरेंट्स के वो नहीं आते इसमें जंक डीएनए ज़्यादा होता है। ओके, देन इंडिविजुअल्स जो होते हैं हैविंग वाई क्रोमोसोम्स वो रिलेटेड होते हैं टू अ सिंगल वाई बियरिंग एंसेस्टर, क्योंकि उन्हीं से पास हुआ है एज इट इज़ पास डाउन फ्रॉम मेल पेरेंट टू मेल ऑफस्प्रिंग। ओके, मेल पेरेंट से ही मेल ऑफस्प्रिंग में जाता है ये। देन कंपैरिजन करें अगर एक्स एंड वाई क्रोमोसोम में, वाई क्रोमोसोम जो होता है ये कंट्रीब्यूट करता है इज ऑलवेज कंट्रीब्यूटेड बाय स्पर्म, ये स्पर्म में होता है। एंड एक्स जो होता है ये स्पर्म में भी होता है एग में भी होता है। ओके, वाई जो होता है ये स्मॉलर होता है एक्स से, जस्ट 100 प्रोटीन कोडिंग जीन्स इसमें होते हैं अराउंड। वाई जो होता है ये मेल्स में ही होता है, आपने देखा। एंड वाई रिप्रेजेंट करता है जस्ट 2% ऑफ इंटायर ह्यूमन जीनोम, जबकि एक्स जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है 5% को। वाई से ज़्यादा अच्छा एक्स होता है, ये आप सोच के रखो तो ईजी होगा करने में अगर आ जाता है। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें तो ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। ओके, देन यहाँ पे अंदर क्रोमोसोम्स हैं, ये सेंट्रोमियर है, ये टेलोमियर है। टेलोमियर क्या है, ये कैप हैंड प्रोटेक्ट करता है एंड को, राइट। देन ये डीएनए हो गया और ये यहाँ पे जीन हो गया उसका स्पेसिफिक पार्ट।
की एप्लीकेशंस की बात करें अगर जीनोम सीक्वेंसिंग में, तो हेल्थ में क्या है, डिसीज डायग्नोसिस कर सकते हैं एट्सेट्रा। एग्रीकल्चर एंड क्रॉप इम्प्रूवमेंट में बात करें तो आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं डिज़ायरेबल ट्रेड्स का, क्योंकि ट्रेड्स चेंज किए जा सकते हैं यहाँ पे, राइट। देन फॉरेंसिक एनालिसिस की बात करें तो हेल्प करता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में एट्सेट्रा। इन्वायरमेंटल जीनोमिक्स की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्या है वो पता कर सकते हैं। की इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं फॉर ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है लॉन्च हुआ था 1990 में, कंप्लीट हुआ 2003 में। इसने कवर किया अबाउट 92% ऑफ द टोटल ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस। 2022 में जो टेलोमियर टू टेलोमियर कंजोर्टियम है, इसने सीक्वेंस कर दिया था इंटायर ह्यूमन जीनोम फर्स्ट टाइम, ओके, 100%। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो जीआईपी है, ये एक इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का, जो कि एम्ड है कि कलेक्ट करेगा 10,000 जेनेटिक सैंपल्स फ्रॉम सिटीजन्स अक्रॉस इंडिया, जो और बिल्ड करेंगे एक रेफरेंस जीनोम को। रिसेंटली डीबीटी जो है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसने अनाउंस किया कि कंप्लीट हो चुका है ये सीक्वेंसिंग जो है 10,000 ह्यूमन जीनोम्स का। देन इंडिजन प्रोग्राम है, ये दोनों प्रोग्राम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। सीएसआईआर ने इनिशिएट किया था इसे अप्रैल 2019 में, जहाँ पे होल जीनोम सीक्वेंसिंग जो है 1029 सेल्फ डिक्लेयर्ड हेल्दी इंडियंस का ड्रॉन फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री वो कंप्लीट किया गया, ओके। देन हमने कंप्लीट कर लिया। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज 3 पेरेंट बेबी। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज अ बेबी हैज़ बीन बॉर्न, एक बेबी बॉर्न किया गया है यूजिंग 3 पीपल्स डीएनए इन यूके, ओके, यूके में विद द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट, एमडीटी प्रोसीजर। ये अच्छे से पढ़ना, ओके। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो पावर हाउस है सेल का, जनरेट करता है एनर्जी फॉर सेल। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है ये आता है ओनली फ्रॉम मदर, ओके, सिर्फ मदर से ही आता है ये। देन अबाउट एमडीटी की बात करें तो इन्वॉल्व करता है जहाँ पे कंसीव किया जाता है एक चाइल्ड को फ्रॉम आईएमएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से यूजिंग जेनेटिक मटेरियल। किसका जेनेटिक मटेरियल? पेरेंट्स का एंड माइटोकॉन्ड्रियल मटेरियल ऑफ अ डोनर, जो डोनर होता है। यहाँ पे डिसीज्ड जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उससे रिप्लेस किया जाता है हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया से, ओके। 2 फीमेल्स इन्वॉल्व हो गई इन ऑर्डर टू अवॉइड ट्रांसफर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिसीजेज, जिससे कि माइटोकॉन्ड्रियल डिसीजेज ट्रांसफर ना हो फ्रॉम मदर टू ऑफस्प्रिंग। ये इधर बिफोर या फिर आफ्टर आईएफएफ ऑफ द एग हो सकता है, ओके। इसे माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी भी बोलते हैं एंड 3 पेरेंट बेबीज प्रोसेस भी बोलते हैं। लेटर नेम जो है बिकॉज 3 पर्सन्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है इसलिए दिया गया, ओके। मैकेनिज्म क्या है? एम्ब्रियो जो होता है बायोलॉजिकल पेरेंट्स का, उसे कंबाइन किया जाता है विद माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम द डोनर्स एग। इन्फोग्राफिक में भी देखेंगे, ओके। मोस्ट कॉमन टेक्निक्स कौन सी हैं? मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर है टेक्निक एंड प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक है, बस सुन लिया, ठीक है। इन बोथ टेक्निक्स एक्स या फिर एम्ब्रियोज जो होते हैं वो क्रिएट किए जाते हैं यूजिंग न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल एंड हेल्दी डोनेटेड माइटोकॉन्ड्रिया। देन ये इंपॉर्टेंट है जानना, ओके, हाउ माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट वर्क्स। ये मदर का फर्टिलाइज्ड एग हो गया, ओके, ये अनहेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये पेरेंट का न्यूक्लियर मटेरियल हो गया, राइट। पेरेंट का न्यूक्लियर मटेरियल है, रिमूव कर लिया गया एंड रख लिया गया। देन ये हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइट। देन यहाँ पे डोनर का न्यूक्लियर मटेरियल है, रिमूव किया गया, इसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। देन ये जो पार्ट है ये इसमें फिट कर दिया इसकी जगह पे, राइट। सो ये क्या बन गया? पेरेंट्स न्यूक्लियर मटेरियल प्लेस्ड इनसाइड डोनर्स एग। अब ये हेल्दी हो गया, राइट, ये डोनर का एग है। देन की एप्लीकेशन क्या है? तो ऐसे करके इन्होंने बना लिया, राइट। सो ये 3 पेरेंट बेबीज प्रोसेस हो गया यहाँ से। देन की एप्लीकेशंस की बात करें माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट के, तो जेनेटिक कनेक्शन, ये पीपल जो होते हैं विद पुअर क्वालिटी एग्स उन्हें भी हो सकता है बायोलॉजिकली रिलेटेड चाइल्ड, राइट। देन रिप्रोडक्टिव फ्रीडम की बात करें, जो सेम सेक्स फीमेल कपल्स होते हैं जो कि चाहते हैं कि उन्हें चाइल्ड हो जेनेटिकली रिलेटेड टू देम, तो इसकी मदद से वो हो सकता है, राइट, आपने देखा ही कैसे। रिलेटेड डेवलपमेंट की बात करें तो सेल फ्री डीएनए की बात की गई है। ये रेफर करते हैं एक स्मॉल फ्रैगमेंट जो होता है न्यूक्लाइक एसिड्स का, जो कि रिलीज किया जाता है सेल्स से एंड मिलता है कहाँ पे? आउटसाइड द सेल इन बॉडी फ्लूइड, जैसे कि प्लाज्मा हो गया, यूरिन हो गया, सेरोब्रो स्पाइनल फ्लूइड हो गया, सीएसएफ। सीएफ डीएनए क्वांटिटी जो है इन ब्लड ये इंक्रीज हो जाती है पैथोलॉजिकल कंडीशन जब भी होती हैं अंदर अंदर, ओके, सच एज ऑटो इम्यून डिसीजेज हैं, कैंसर है, एट्सेट्रा है। एप्लीकेशंस क्या हैं? ये डिटेक्ट करता है जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ को फोटोसिस में, ओके। अर्ली डिटेक्शन करता है, डायग्नोसिस करता है, ट्रीटमेंट कर सकते हैं कैंसर्स का, ओके। देन मॉनिटर करता है इम्यून रिस्पॉन्सेज जो होते हैं आफ्टर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन,
ओके जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो वहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्सेज आते हैं कि उसे एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, एंड कैन बी यूज्ड एज अ बायो मार्कर, एक बायो मार्कर की तरह से CF DNA को यूज़ कर सकते हैं। मॉलिकुलर मोटर वेरी इंपॉर्टेंट, रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया एक न्यू काइंड ऑफ मॉलिकुलर मोटर जिसे मोटर प्रोटीन भी बोलते हैं। ओके मॉलिकुलर मोटर जो है मॉलिकुलर मोटर, ये एक रिमार्केबल मॉलिकुलर मशीन है एक सेल के अंदर जो कि कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी जो स्टोर होती है एक मॉलिक्यूल में जिसे ATP बोलते हैं इनटू मैकेनिकल वर्क। इतना याद रखो, केमिकल को मैकेनिकल वर्क में चेंज करता है, राइट। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्टेम सेल्स। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि एक जो टीम है साइंटिस्ट की, उन्होंने क्रिएट किया है फर्स्ट सिंथेटिक ह्यूमन एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर्स, ओके इन द वर्ल्ड यूजिंग किसका यूज़ करके? स्टेम सेल्स का। स्टेम सेल्स बहुत खास होती हैं, इनके बारे में अच्छे से सुनना, ओके। डिस्कवरी की बात करते हैं। जो ये सिंथेटिक एम्ब्रियो है रिजेंबल करता है नेचुरल एम्ब्रियो की तरह इन द अर्लीस्ट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। बस इसमें क्या नहीं होता, एक बीटिंग हार्ट नहीं होता है, एंड जो बिगनिंग्स होती हैं ब्रेन डेवलपमेंट की वो नहीं होती, बट दे कंटेन सेल्स, पर उनमें सेल्स होती हैं जो कि दैट गिव राइज टू द प्लेसेंटा एंड योग सैक उसमें होता है, ओके एक्सेट्रा। बेनिफिट्स क्या है सिंथेटिक एम्ब्रियो के? इससे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स का इम्पैक्ट क्या होता है, ओके बायोलॉजिकल रीजंस क्या होते हैं बिहाइंड रिकरेंट मिसकैरिजेस जो होते हैं, जेनेटिक एपीजेनेटिक एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स क्या होते हैं ऑन अ डेवलपिंग एम्ब्रियो। देन इसमें अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो ब्लैक बॉक्स होता है ह्यूमन डेवलपमेंट का, मीन्स जो पीरियड होता है बिफोर प्रेगनेंसीज प्रोग्रेस कैन बी डिटेक्टेड ऑन अ स्कैन, क्योंकि तुरंत स्कैन में डिटेक्ट नहीं होता, ओके। देन यहाँ पे देखते हैं हाउ स्टेम सेल ट्रांसप्लांट वर्क, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से सुनना इसे। पेशेंट जो होते हैं वो रिसीव करते हैं प्री ट्रीटमेंट, ओके, जिससे कि वो रिलीज करते हैं हेमेटोपायोटिक स्टेम सेल फ्रॉम बोन मैरो इनटू ब्लड स्ट्रीम, ओके ब्लड स्ट्रीम में वो करते हैं। देन यहाँ पे क्या होता है, कलेक्शन होता है पेशेंट की ब्लड स्टेम सेल्स का, ये जो निकली ब्लड स्टेम सेल इनका कलेक्शन हुआ। देन स्टेम सेल्स जो होती हैं वो सेपरेट की जाती हैं, रिमूव की जाती हैं, जो ब्लड होता है रिमेनिंग वो पेशेंट में अंदर डाल दिया जाता है, राइट। देन ये स्टेम सेल्स हमने निकाल ली अभी। स्टेम सेल्स जो होता है वो फ्रोज की जमा दी जाती हैं, राइट। देन जो थर्ड स्टेम सेल्स होती हैं वो फिर से इन्फ्यूज़ की जाती हैं पेशेंट में। देन पेशेंट रिसीव करता है सपोर्टिव ट्रीटमेंट जिससे कि हेल्प कर सके बोन मैरो रीग्रो होने में, ओके। तो ऐसे स्टेम सेल ट्रांसप्लांट जो होता है वो वर्क करता है, ये इंपॉर्टेंट था। देन स्टेम सेल के बारे में जानते हैं। ये एक यूनिक एबिलिटी होती है, ये यूनिक एबिलिटी होती है इस सेल में कि वो डेवलप करती है स्पेशलाइज सेल टाइप्स में इन द बॉडी, जैसे मन होगा वैसे वो चेंज कर लेता है खुद को, ओके डिवाइड करके वहाँ पे वैसा काम करने लगता है। ये प्रोवाइडेड है विद न्यू सेल्स फॉर द प्रोवाइड, ये प्रोवाइड करता है न्यू सेल्स बॉडी को, ओके जब भी ग्रो होना होता है या फिर रिप्लेस करना होता है स्पेशलाइज सेल्स को दैट आर डैमेज्ड और लॉस्ट, तो कौन करता है? स्टेम सेल ही करते हैं। टू यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ये डिवाइड कर सकता है ओवर एंड ओवर अगेन टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स, एंड एज द डिवाइड, जब डिवाइड होता है दे कैन चेंज इनटू अदर टाइप्स ऑफ सेल्स जो कि मेकअप करती हैं बॉडी का, जो कि बनाती हैं बॉडी को, ओके। जो रीजनरेटिव मेडिसिन रिसर्च आपने हमेशा न्यूज़ में सुना होगा ये, ओके ये रिवॉल्व है किसके अराउंड? स्टेम सेल्स के अराउंड, लाइक एम्ब्रियोनिक एडल्ट एंड इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स, आगे दिया इनके बारे में, ओके। जो रीजनरेटिव मेडिसिन है ये प्रोसेस है जहाँ पे रिप्लेस किया जाता है फिर रीजनरेट किया जाता है ह्यूमन सेल्स को, टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को, क्या करने के लिए? रीस्टोर करने के लिए, फिर इस्टेब्लिश करने के लिए नॉर्मल फंक्शंस को। एप्लीकेशंस क्या है स्टेम सेल्स के? यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं कि नेचर ऑफ डिसीज़ क्या है, राइट। स्टेम सेल थेरेपी, यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं न्यू स्टेम सेल को इनटू डैमेज्ड टिश्यू। इट कुड बी ऑटोलोगस ट्रांसप्लांटेशन जहाँ पे यूज़र की जो पेशेंट है, ओके उसकी खुद की स्टेम सेल्स का यूज़ कर रहे हैं, फिर एलोजेनिक हो सकता है जहाँ पे दूसरा कोई डोनर है, ओके। देन टॉक्सिकोलॉजी, ड्रग साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं ये भी जानने में कर सकते हैं इसका यूज़, ओके इन क्लिनिकल रिसर्च टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ द ड्रग, कि क्या इम्पैक्ट होगा। इंडिया में क्या हुआ है, ICMR ने रिलीज किए हैं नेशनल गाइडलाइंस फॉर स्टेम सेल रिसर्च NGSCR 2017 फॉर द एथिकल एंड साइंटिफिक कंडक्ट जो होता है स्टेम सेल का, स्टेम सेल रिसर्च का, थ्रू गाइडलाइंस फॉर स्टेम सेल रिसर्च। आप हमेशा एथिकल करो एंड साइंटिफिक ही करो, कुछ भी मत उल्टा सीधा कर दो, ओके क्योंकि एबिलिटी बहुत है इन स्टेम सेल्स में, कुछ भी डिवॉस्टेशन कर सकते हैं तो वो नहीं करना है, ओके। देन यहाँ पे कैटेगरीज ऑफ स्टेम सेल्स बताई गई हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी टू गिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। फर्स्ट है यहाँ पे टोटीपोटेंट, ये क्या होते हैं? ये ऑल थ्री एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स जो हो सकते हैं उन्हें बना सकते हैं, ओके एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू को भी,
ये ओनली नोन इन डिस्प्यूटेबली टोटीपोटेंट सेल्स जो होती हैं वो जाइगोट ही मिली है अभी तक, ओके, एक ही है। देन प्लूरीपोटेंट क्या है, ये मल्टीपल लीनिएजेस बना सकती है, ओके, फ्रॉम ऑल थ्री एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स। इनके बारे में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब, मुझे नहीं लगता, ओके। जैसे कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, फॉर एग्जाम्पल एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। जरूर चार ही टाइप के हैं बट काफ़ी टेक्निकल है, ओके। देन मल्टी पोटेंट की बात करें तो ये क्या बना सकती हैं, एटलीस्ट 2 डिफरेंट लीनिएजेस बना सकती हैं, यूजुअली फ्रॉम द सेम एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर। फॉर एग्जाम्पल हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स जो होती हैं वो क्या बनाती हैं, डिफरेंट ब्लड सेल्स को, वाइट, रेड एंड प्लेटलेट्स को फ्रॉम द ब्लड लीनिएज। यूनिपोटेंट की बात करें तो ये प्रोड्यूस कर सकते हैं ओनली वन सेल टाइप को, बट इनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है सेल्फ रिन्यूअल की, दैट डिस्टिंग्विशेस, जो इन्हें डिस्टिंग्विश करती है फ्रॉम नॉन स्टेम सेल्स, एग्जाम्पल स्किन सेल, ओके। देन जो अभी हमने रीजनरेटिव मेडिसिन की बात की थी वहाँ पे आईपीएस सेल्स की बात की थी, इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट सेल्स की। ये जो होती हैं मेड इन लैब हैं फ्रॉम एडल्ट सेल्स, ये लैब में ही बनाई जाती हैं, ओके। तो ये मत सोचना कि अंदर पाई जाती हैं। रिलेटेड डेवलपमेंट की बात करें तो क्रिमेरा यहाँ पे दिया गया है। वर्ल्ड का पहला लाइव बर्थ जो है किमेरिक मंकी का, वो रिपोर्ट किया गया है चाइना में विद 2 सेट्स ऑफ डीएनए। किमेरा क्या होता है, ये एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है जो कि कंपोज होता है सेल्स का ऑफ मोर देन वन डिस्टिंक्ट जीनोटाइप। जीनोटाइप मीन्स जेनेटिक मेकअप जो होता है, एक से ज़्यादा है उसमें, ओके। देन मेजर टाइप्स ऑफ किमेरा की बात करें तो नेचुरल एनिमल किंगडम जो होता है इसमें सेवरल एग्जांपल्स होते हैं वैरिंग डिग्रीज ऑफ किमेरिज्म के, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ओके। ह्यूमंस भी एनिमल किंगडम में ही आते हैं। फॉर इंस्टेंस जो ट्रेसेस होते हैं फोटस के जेनेटिक मटेरियल के, वो ऑब्जर्व किए जाते हैं मदर के टिश्यू में मैनी ईयर्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ के काफ़ी टाइम बाद तक, ओके, जिसे माइक्रो किमेरिज्म बोलते हैं। आर्टिफिशियल की बात करें इसे किया जा सकता है थ्रू स्टेम सेल ट्रांसप्लांट या फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं था बट स्टेम सेल्स के बारे में जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड ये टेक्नोलॉजी जो है, ओके। देन लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कार टी सेल थेरेपी। ये न्यूज़ में क्यों था, बिगर रिसेंटली क्या हुआ, एक कैंसर पेशेंट जो उसे ट्रीट किया गया है विद द हेल्प ऑफ इंडिजिनस नेक्स्ट कार 19, इंडिया का इंडिजिनस है, ओके, जो कि किमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी है, ओके। कार टी सेल थेरेपी न्यूज़ में काफ़ी रहता है, ये इंपॉर्टेंट है। मोर अबाउट न्यूज़, जो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है CDSCO, इसने अप्रूव किया है इंडिजिनस नेक्स्ट कार 19 जो कि एक कार टी सेल थेरेपी है, ओके। ये डेवलप किया गया है इंडिजिनसली इन इंडिया बाय इम्यूनो एक्ट, जो कि एक कंपनी है इंक्यूबेटेड एट IIT बॉम्बे। CDSCO जो है ये सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी है इंडिया की फॉर डिस्चार्जिंग फंक्शंस, जो कि असाइंड है टू सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, ओके। मेजर फंक्शंस क्या है इसके, ये रेगुलेटरी कंट्रोल है इसका इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स के ऊपर, अप्रूवल देता है न्यू ड्रग्स को एंड क्लिनिकल ट्रायल्स को, एक्सेट्रा। कार टी सेल थेरेपी के बारे में जानते हैं। ये एक टाइप ऑफ सेलुलर इम्यूनोथेरेपी ट्रीटमेंट है जो कि यूज़ करता है टी सेल्स का, जो कि जेनेटिकली अल्टर किए जाते हैं लैब में, जिससे कि उन्हें इनेबल किया जा सके कि वे लोकेट करें कैंसर को एंड डिस्ट्रॉय करें उन कैंसर सेल्स को मोर इफेक्टिवली, ओके। टी सेल्स जो होती हैं इम्यून सेल्स होती हैं जो कि अटैक करती हैं इन्फेक्शन कॉजिंग पैथोजेंस को, जैसे कि वायरसेस हो गए, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, पैरासाइट्स हो गया, ओके, एंड हार्मफुल सेल्स को एंड लाइक कैंसर सेल्स। देन यहाँ पे कैसे कार टी वर्क करता है ये दिया गया है, अच्छा है ये, मज़ा आएगा सुन के, ओके। ब्लड जो होता है वो लिया जाता है पेशेंट से एंड एक्सट्रैक्ट किया जाता है वाइट ब्लड सेल्स को, ओके, जो बॉडी की नेचुरल डिसीज डिस्ट्रॉयर होती है। वो कौन होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, उन्हें बाहर निकाला जाता है, ओके, कॉल्ड टी सेल्स, इन्हें टी सेल्स बोलते हैं। इसमें ही होती हैं एक्चुअली, ओके। जो टी सेल्स होते हैं वो उन्हें जेनेटिकली इंजीनियर किया जाता है लेबोरेटरी में बाय इंट्रोड्यूसिंग प्रोटीन्स, कहाँ से, कौन से प्रोटीन्स को, किमेरिक एंटीजन रिसेप्टर्स को, कार्स को, ओके, उसमें डाला जाता है, उसके साथ मैच करा दिया जाता है, मतलब आपने अपने दोस्त को बुलाया उसे हथियार दे दिया, राइट, वैसे। द इंजीनियर्ड कार-टी सेल्स जो हैं कैन नाउ आइडेंटिफाई एंड अब आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड होम इन कर सकते हैं कैंसर सेल्स पे, उन्हें बैठ के उन्हें मार सकती हैं, ओके। दे लैच ऑन, वो पकड़ लेती हैं उन्हें एंड ट्रिगर टू डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल्स। फोर्थ इंपॉर्टेंट है, जो कार-टी सेल्स होती हैं मल्टीप्लाई होती हैं इन द लैब एंड इन्फ्यूज़ कर दी जाती हैं इनटू द पेशेंट बाय मिलियंस, जिससे कि वो अटैक करें कैंसर को, उसे खत्म कर सकें, ओके। तो मतलब कि बुला के आपने मदद कर दी और उसके बाद खत्म काम, राइट। नेक्स्ट है अबाउट नेक्स्ट कार 19, दैट इज एसिटिलीबैक्टीजीन ऑटोलीक्यूल। ये सही से पढ़ते हैं एक बार, एक्टर लाइकेप्टजीन ऑटोल्यूसिल, ओके। सो कभी कभी हो जाता है ऐसे।
डिज़ाइन टू टारगेट कैंसर सेल्स, ये डिज़ाइन किया गया है टारगेट करने के लिए कैंसर सेल्स को जो कि कैरी करती है CD19 प्रोटीन को। ओके, CD19 क्या है? एक बायो मार्कर है फॉर बी लिम्फोसाइट्स, बी सेल्स जिन्हें बोलते हैं। बायो मार्कर क्या होता है? प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन अबाउट अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, कंडीशन और रिस्पॉन्स टू अ ट्रीटमेंट। टारगेट करता है ल्यूकेमिया को एंड बी सेल लिम्फोमास को, मीन्स ब्लड कैंसर को। ओके, यूज़ करता है जेनेटिकली मॉडिफाइड पेशेंट्स की टी सेल्स को, जिससे कि वो टारगेट कर सके कैंसर को, वाइल कीमोथेरेपी यूजेस ड्रग्स, कीमोथेरेपी में ड्रग का यूज़ होता है, राइट। एडवांटेजेस क्या हैं? हाई प्रिसीजन है इसमें, सिंगल या फिर फ्यू इन्फ्यूजन ट्रीटमेंट्स हैं, इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट है यहाँ पे। चैलेंजेस की बात करेंगे तो प्रोलिफरेशन जो होता है कार टी सेल्स का, उससे साइटोकिन रिलीज सिंड्रोम हो सकता है। ओके, ये क्या होता है? इसका मीन्स होता है अबेंडेंस रिलीज होता है साइटोकिन्स का इनटू द ब्लड स्ट्रीम। वो ट्रिगर करता है एक इंटेंसिफाइड इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स को। ओके, खुद ही से लड़ने लगते हैं अंदर वो। साइटोकिन्स जो होते हैं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्सेज में, बट एक्सेसिव साइटोकिन प्रोडक्शन अगर होने लगा, उससे इम्यून रिस्पॉन्सेज जो होते हैं वो डैमेज कर सकते हैं ऑर्गन्स को, स्पेशली लंग्स एंड किडनीज को, एंड इवन डेथ भी हो सकती है उनसे, राइट। साइटोकिन स्टॉर्म क्या होता है? ये न्यूज़ में अच्छे से रहा था। ओके, ये अगर होता है एज अ रिजल्ट ऑफ एन इन्फेक्शन, जब इन्फेक्शन हो जाता है, ऑटो इम्यून कंडीशन होती है, फिर अदर डिसीज। ओके, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से हो सकता है, एंड अदर डिसीजेज की वजह से हो सकता है साइटोकिन स्टॉर्म। न्यूरोलॉजिकल टॉक्सिसिटी जो है, ये भी एक चैलेंज है इसका। देन यहाँ पे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स में लिम्फोसाइट्स गिवन है। लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? एक टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स हैं, WBCs हैं, एंड ये पार्ट हैं किसका? इम्यून सिस्टम का। टू टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स होते हैं, T एंड B सेल्स। ओके, T सेल्स एंड B सेल्स। T सेल्स हमने अभी पढ़ा था। T सेल जो होते हैं डायरेक्टली फाइट करते हैं फॉरेन इन्वेडर्स से। ये साइटोकिन्स ये भी प्रोड्यूस करते हैं, एक्टिवेट करते हैं अदर पार्ट्स ऑफ इम्यून सिस्टम को। B सेल क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स को, जो कि अटैक करते हैं इन्वेडिंग वायरस या फिर बैक्टीरिया को। दोनों ही बोन मैरो में ओरिजिनेट होते हैं। डिफरेंस क्या है दोनों में? जो फॉर्मर होता है T सेल्स, ओके, ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, एंड लेटर जो होता है B सेल्स, ये प्रोवाइड करते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी, मीन्स इम्यून रिस्पॉन्सेज जो कि डायरेक्टेड होते हैं पार्टिकुलर एंटीजेंस पे। यहाँ पे कुछ रिलेटेड डेवलपमेंट के बारे में दिया हुआ है। टिश्यू इंजीनियरिंग, CDSCO जो है, इसने अप्रूव किया है फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड एनिमल डिराइव्ड टिश्यू इंजीनियरिंग स्कैफोल्ड फॉर हीलिंग स्किन वाउंड्स। ओके, टिश्यू इंजीनियरिंग के बारे में जानते हैं। ये एक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है जो कि क्रिएट करता है टिश्यूज़ को या फिर सेलुलर प्रोडक्ट्स को आउटसाइड द बॉडी, या फिर रिपेयर करता है टिश्यूज़ को विद इन द बॉडी। ओके, जो ये कंबाइन करता है प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल एंड सेल ट्रांसप्लांटेशन जो है, टू डेवलप करने के लिए क्या? सब्सटीट्यूट टिश्यूज, या फिर प्रमोट करने के लिए इंडोजिनस रीजनरेशन को। एग्जाम्पल क्या है? आर्टिफिशियल स्किन एंड कार्टिलेज। ओके, किल स्विच फॉर कैंसर सेल्स, ये अच्छी न्यूज़ है। साइंटिस्ट जो है उन्होंने रिपोर्टेडली डिस्कवर किया है किल स्विच को, जो कि ट्रिगर करता है डेथ ऑफ कैंसर सेल्स के लिए, खुद ही को मारने लगते हैं। ओके, आइडेंटिफाइड एज अ क्रूशियल एपिटोप, मीन्स अ प्रोटीन सेक्शन है जो एक्टिवेट करता है लार्जर प्रोटीन को ऑन द CD95 रिसेप्टर एंड कैन कॉज सेल्स टू डाई, वो खुद ही में फिर मारने लगते हैं, राइट। CD95 रिसेप्टर्स क्या हैं? इन्हें हम FAS भी बोलते हैं, जो कि सेंड करते हैं सिग्नल्स दैट कॉजेस कैंसर सेल्स टू सेल्फ डिस्ट्रक्ट, वो खुद ही को डिस्ट्रक्ट कर लेते हैं, खुद ही को मार लेते हैं। ओके, फ्यूचर कैंसर ड्रग्स जो है वो बूस्ट कर सकता है एक्टिविटी को ऑफ दीज CD95 रिसेप्टर्स, जिससे कि क्रिएट हो सकता है एक न्यू वेपन अगेंस्ट कैंसर ट्यूमर्स। कैंसर जो है ये ट्रीट किया जाता है हिस्टोरिकली विद सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डाइवर्स एपिजेनेटिक एपिडेमियोलॉजी पार्टनरशिप, दैट इज डीप। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज जो CSIR एंड CCMB जो है, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, ये कोलैबोरेट कर रहे हैं विद रिसर्च ग्रुप्स अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन द डीप प्रोजेक्ट। ओके, डीप प्रोजेक्ट मीन्स डाइवर्स एपिजेनेटिक एपिडेमियोलॉजी पार्टनरशिप। ओके, ये एपिजेनेटिक एपिडेमियोलॉजी है क्या? ये पार्ट है एपिडेमियोलॉजी का। ओके, जो कि पैटर्न्स एंड फैक्टर्स होते हैं रिलेटेड टू हेल्थ एंड डिसीज इन पॉपुलेशंस। एपिजेनेटिक्स जो है ये स्टडी है कि हमारे बिहेवियर जो होते हैं, हाउ योर बिहेवियर्स एंड एनवायरनमेंट का जो होता है वो कॉज करता है चेंजेस जो कि अफेक्ट करते हैं द वे हमारे जीन वर्क करते हैं। ओके, अनलाइक जेनेटिक चेंजेस, एपिजेनेटिक चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। ओके, रिवर्स हो सकते हैं, एंड ये DNA सीक्वेंस को चेंज नहीं करते हैं, बट चेंज करते हैं कि हमारी बॉडी कैसे रीड करती है DNA सीक्वेंसेस को। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो।
वन कॉमन जो एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन है वो है डीएनए मिथाइलेशन, ओके, यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है। देन ये इन्वॉल्व करता है एडिशन मिथाइल ग्रुप का, ओके, टू द डीएनए मॉलिक्यूल, जो कि हम इन्फोग्राफिक में देख सकते हैं कैसे मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दिया डीएनए से, ओके। यहाँ पे हाई लेवल्स जो होते हैं डीएनए का डीएनए मिथाइलेशन का अगर हाई लेवल हो गया, ओके, तो ये इससे क्या हो सकता है, जीन साइलेंसिंग हो सकती है। जीन साइलेंसिंग देखते हैं ये क्या है। ये न्यू ट्रीटमेंट टेक्निक है जो कि यूज़ करती है बॉडी के नेचुरल प्रोसेस का डिसीज कंट्रोल के लिए, ओके, बाय सप्रेसिंग और साइलेंसिंग स्पेसिफिक जीन्स जो कि एसोसिएटेड होते हैं सर्टेन डिसीजेस से, ओके। आपको समझा होगा कि कैसे जीन साइलेंसिंग की यूजिंग डीएनए मिथाइलेशन, ओके, अच्छी चीज़ है। मीन्स टेम्परेली ब्लॉकिंग है स्पेसिफिक जीन, टेम्परेली ब्लॉक कर देते हैं एक स्पेसिफिक जीन के मैसेज को जो कि अदरवाइज ट्रिगर कर सकती है अनवांटेड इफेक्ट जो कि हमें नहीं चाहिए, ओके। डीप प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। ये एक 5 ईयर प्रोजेक्ट है जो कि रिसर्चर्स लीड कर रहे हैं एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल लंदन एंड CSIR CCMB इन इंडिया। CRSIR जो है ये एक नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है जो कि प्रमोट करता है साइंटिफिक, इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, विद इट्स प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। रीजनल क्या है, अभी तक जो हुआ है रिसर्च जो बहुत ज़्यादा हुई है पॉपुलेशन हेल्थ पे, वो कहाँ पे हुई है, ड्रॉन हैविली ऑन डेटा कलेक्टेड फ्रॉम पीपल ऑफ वाइट यूरोपियन ओरिजिन्स, जो कि वाइट यूरोपियन ओरिजिन्स वाले पीपल हैं उन पे ही ज़्यादा रिसर्चर्स हुई हैं, ओके, बाकी लोगों पे नहीं हुई हैं। तो मैनी ग्लोबल कम्युनिटीज़ जो हैं वो अंडर रिप्रेजेंटेड हैं हेल्थ स्टडीज़ में, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जनरेट करेंगे जीनोमिक डेटा सेट्स को इन अंडर रिप्रेजेंटेड पॉपुलेशंस अक्रॉस अफ्रीका, एशियन इंक्लूडिंग इंडिया, ओके, एंड नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स। तो ऐसे यूपीएससी पूछ सकता है एक्सक्लूडिंग इंडिया, तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। यूरोपियंस पे ही ज़्यादा हुई है, बाकी कहीं हुई नहीं, तो सब पे करेंगे, ओके। ये एनालाइज करते हैं यहाँ पे डीएनए मिथाइलेशन डेटा को एंड हेल्थ रिलेटेड मेजर्स को फ्रॉम पीपल अराउंड द वर्ल्ड, एंड आइडेंटिफाई करेंगे कॉजेज क्या है, मैकेनिज्म क्या है इन हेल्थ रिलेटेड आउटकम्स के। देन सिग्निफिकेंस क्या है, ये अंडरस्टैंड करेंगे कि जेनेटिक्स क्या है, ओके, अंडरस्टैंड करेंगे जेनेटिक्स के बारे में बिहाइंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस इन डाइवर्स पॉपुलेशन। देन यहाँ पे रिलेटेड डेवलपमेंट में जेनेटिक मार्कर्स है। रिसेंटली क्या हुआ है, इंडियन साइंटिस्ट जो है उन्होंने आइडेंटिफाई किया है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म को, SNPs को, या फिर जिन्हें जेनेटिक मार्कर बोलते हैं, दैट हैव बीन एसोसिएटेड विद प्री टर्म और प्री मेच्योर बर्थ, ओके। दीज साइंटिस्ट जो हैं इन्होंने वर्क कर रहे थे गर्भिणी प्रोग्राम पे, ओके, वर्क कर रहे हैं किसमें, गर्भिणी प्रोग्राम में, इंडिया का है। गर्भिणी क्या है, ये एक इनिशिएटिव है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो कि इल्यूसिडेट करता है, स्पष्ट करता है कि बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल रिस्क क्या है PTB के, ओके। प्री टर्म बर्थ के, यही इसका फुल फॉर्म है, ओके, प्री टर्म बर्थ या फिर प्री मेच्योर बर्थ, ओके। देन जेनेटिक मार्कर्स जो होते हैं ये स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं जो एक नोन लोकेशन पे पाए जाते हैं क्रोमोसोम में, एंड इसेंशियल टूल्स होते हैं फॉर लिंकेज एंड एसोसिएशन स्टडीज़। इसमें क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यूज़ की जा सकती है, एंड ये एक लेबोरेटरी टेक्निक है। कौन सी, ये लेबोरेटरी टेक्निक है, ओके, फॉर रैपिडली प्रोड्यूसिंग मिलियंस टू बिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए। और क्या एक लेबोरेटरी टेक्निक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है ये एक लेबोरेटरी टेक्निक है, ओके। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि आईटी एंड कंप्यूटर के अंडर है, नेशनल क्वांटम मिशन। ये न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज जो फर्स्ट मीटिंग है ऑफ मिशन गवर्निंग बोर्ड ऑफ नेशनल क्वांटम मिशन, उसने डिस्कस किया इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी क्या होंगी एंड टाइमलाइंस क्या होंगी नेशनल क्वांटम मिशन की, एज वेल एज फॉर्मेशन ऑफ मिशन कोऑर्डिनेशन सेल, दैट इज MCC। मिशन कोऑर्डिनेशन सेल की बात करें तो ये सेटअप किया जाएगा एज अ कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी फॉर द नेशनल क्वांटम मिशन एंड वर्क करेगा इन कोऑर्डिनेशन विद द मिशन सेक्रेटेरिएट, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये फंक्शन करेगा अंडर ओवरऑल सुपरविजन एंड गाइडेंस ऑफ मिशन टेक्नोलॉजी रिसर्च काउंसिल, दैट इज MTRC। नेशनल क्वांटम मिशन जो है ये अप्रूव किया गया है बाई कैबिनेट इन 2023, एंड टोटल कॉस्ट की क्या है इसकी 6,000 करोड़, ओके। क्यूबिट के बारे में जानते हैं, जस्ट लाइक जो बाइनरी बिट होते हैं 0 and 1, वो बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं इन क्लासिकल या फिर ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग में। जो क्यूबिट होता है फिर क्वांटम बिट है, ये कॉम्बिनेशन है स्टेट जो है 0 and 1 की, ओके। ये बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है क्वांटम कंप्यूटिंग का, ओके। देन फिजिकल वर्सेस लॉजिकल क्यूबिट्स की बात करते हैं। जो फिजिकल क्यूबिट होते हैं ये फिजिकल डिवाइस होते हैं जो कि बिहेव करते हैं एज अ 2 स्टेट क्वांटम सिस्टम एंड यूज़ किए जाते हैं एज अ कॉम्पोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ओके। एग्जाम्पल एक एटम हो गया हाइड्रोजन का, एग्जिस्टिंग इन मल्टीपल एनर्जी लेवल्स।
जो लॉजिकल क्यूबिट्स होते हैं ये ग्रुप्स होते हैं फिजिकल क्यूबिट्स के, ओके। लॉजिकल क्यूबिट्स क्या होते हैं? फिजिकल क्यूबिट्स के ग्रुप होते हैं जो कि वर्क करते हैं टुगेदर टू परफॉर्म अ कॉम्प्यूटेशन। देन यहाँ पे क्लासिकल बिट्स दिया गया है, बिट 1 बिट 2 हो गया, एम्प्टी 0 फील्ड 1। बट क्यूबिट्स में क्या होता है? क्यूबिट 1 जो 1/3 जीरो का होता है, 2/3 1 का होता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट है, ओके। यहाँ पे हेड 0 है, टेल 1 है, बट यहाँ पे टेल या फिर हेड होने की बराबर प्रोबेबिलिटी होती है, ओके। क्वांटम मैकेनिक्स जो होती है वो प्रोबेबिलिस्टिक होती है, ओके। एंड क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होती है? वो उसमें डिटरमाइन करते हैं, एक्सपेरिमेंटल होती है थोड़ा, बट यहाँ पे प्रोबेबिलिस्टिक होती है क्वांटम मैकेनिक्स, ये याद रखो। 50% चांस जो होता है इफ लैंडिंग ऑन 0 एंड 50% चांस इफ लैंडिंग ऑन 1। देन जानते हैं हम मिशन के बारे में। इसका एम क्या है इस मिशन का? ये सीड करता है, नर्चर करता है एंड स्केल अप करता है साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट को। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर, ओके। मिशन ड्यूरेशन क्या है? 2023-24 से लेकर के 2030-31 तक के लिए है। टारगेट क्या है इसका? ये डेवलप करेगा, डेवलपिंग इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटर्स को विद रेंज जिनकी होगी 50 से 1000 फिजिकल क्यूबिट्स को। इमेज में हमने अभी ऊपर देख लिया, ओके। डेवलपिंग सैटेलाइट बेस्ड सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन बिटवीन ग्राउंड स्टेशंस। डेवलप करेगा सैटेलाइट बेस्ड सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशंस को बिटवीन ग्राउंड स्टेशंस एंड ओवर अ रेंज ऑफ 2000 किलोमीटर्स विद इन इंडिया, ओके, एंड विद अदर कंट्रीज। ये इंपॉर्टेंट है, अभी ये भी देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सारी चीज़ें बस ऊपर ऊपर से जान के रखो जो आपको समझ में आ रहा है, बाकी अंदर घुसने की नीड नहीं है। जो मैं समझाऊंगा वो जो इसमें बताया आई थिंक वो इनफ है, ओके। अलॉन्ग विद दिस जो डेवलपिंग इंटरसिटी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन ओवर 2000 किलोमीटर, इंटरसिटी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन को डेवलप करेंगे, ओके। क्यूकेडी क्या होता है? क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। ये इनेबल करता है टू पार्टीज को जिससे कि वो शेयर कर सके इन्फॉर्मेशन एक सिक्योर्ड वे में। ये सेटअप करेगा 4 थीमेटिक हब्स को इन टॉप एकेडमिक एंड नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स इन दी डोमेन्स। कौन सी डोमेन्स में? क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम मटेरियल्स एंड डिवाइसेस, क्वांटम कम्युनिकेशन एंड क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी, ओके। क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात करने से पहले हम यहाँ पे की प्रिंसिपल्स को देख लेते हैं। यहाँ पे सुपर पोजिशन होता है, ये एबिलिटी होती है क्वांटम पार्टिकल की वो मल्टीपल स्टेट्स में रह सकता है एट द सेम टाइम अंटिल इट इज मीजर्ड। 0 पे भी रह सकता है, 1 पे भी रह सकता है, राइट। इंटैंगलमेंट ये रिफर करते हैं एक सिचुएशन जहाँ पे दो या उससे ज़्यादा क्वांटम पार्टिकल्स जो होते हैं वो लिंक हो जाते हैं इस तरीके से कि वो इम्पॉसिबल हो जाता है किसी के लिए ये डिस्क्राइब करना उन्हें इंडिपेंडेंटली। मीन आप जान ही नहीं पाओगे वो इंडिपेंडेंट है, वो एक ही लगेंगे बट होंगे दो, ओके, लाइक दैट। सो क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये हार्नेस करता है लॉस जो होते हैं क्वांटम फिजिक्स के, जो कि डिस्क्राइब करता है बिहेवियर ऑफ मैटर एंड एनर्जी एट द एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। ये डिफरेंट है क्लासिकल फिजिक्स से इन विच ऑब्जेक्ट्स इन वन प्लेस एट वन टाइम। मतलब हम लोग जो हैं क्लासिकल हैं, एक जगह पे बैठे हुए हैं फिर खड़े हुए हैं, तो हम लोग क्लासिकल हैं। बट आप क्वांटम मैकेनिक्स में बता नहीं सकते, क्वांटम फिजिक्स में, राइट, कि आप बैठे हुए, खड़े हुए, फिर चल रहे हो, भाग रहे हो, कुछ नहीं बता सकते। एग्जाम्पल बाइनरी फिजिकल स्टेट जो है 1 एंड 0, ओके, दोनों ही स्टेट एक टाइम पे होती है। क्वांटम कंप्यूटर्स जो होते हैं बेस्ड हैं ऑन प्रिंसिपल्स लाइक सुपरपोजिशन एंड इंटैंगलमेंट, हमने देखा अभी। क्वांटम कंप्यूटिंग एंड क्लासिकल कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करें तो यहाँ पे हाई एरर रेट्स होते हैं, क्यों? बिकॉज हाईली ससेप्टेबल है टू नॉइज सच एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स, टेम्परेचर चेंज एंड डिस्टर्बेंसेज इन द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। बट क्लासिकल कंप्यूटिंग में एरर रेट्स जो होते हैं वो लो होते हैं एंड ऑपरेट करते हैं रूम टेम्परेचर पे, राइट। कैलकुलेट विथ क्यूबिट्स, कैलकुलेट करते हैं क्यूबिट्स के साथ रिप्रेजेंटिंग 0 एंड 1 साइमल्टेनियसली, एक साथ। कैलकुलेट करते हैं विथ ट्रांजिस्टर्स विच कैन रिप्रेजेंट ईदर 0 और 1, ओके। देन पावर जो होती है यहाँ पे इंक्रीज होती है एक्सपोनेंशियली इन प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ क्यूबिट्स। यहाँ पे 1:1 रिलेशनशिप में पावर इंक्रीज होती है विद द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स। ये वेल सूटेड होते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग वाले फॉर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, स्टेट एनालिसिस एंड सिमुलेशंस। ये बेस्ट सूटेड होते हैं फॉर मोस्ट एवरीडे प्रोसेसिंग टास्क जो क्लासिकल कंप्यूटेशन होता है। देखो ये होता है जो 10 साल में प्रॉब्लम सॉल्व करेगा ना वो फ्यू सेकेंड्स में कर देगा, ओके। इसीलिए ये सब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जल्दी कर देगा हर चीज़ें, ओके। की एप्लीकेशंस क्या है क्वांटम टेक्नोलॉजी के, ये देखते हैं। मैग्नेटोमीटर्स हैं जो कि मेजर करते हैं स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स फॉर एटॉमिक सिस्टम्स। एटॉमिक क्लॉक्स हैं प्रिसीजन टाइमिंग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, नेविगेशन के लिए। डिज़ाइन एंड सिंथेसिस है
क्वांटम मटेरियल्स की सच एज सुपर कंडक्टर्स एट्सेट्रा, सिंगल फोटोन सोर्सेज या फिर डिटेक्टर्स जो हैं, एंड इंटेंगल्ड फोटोन सोर्सेज जो हैं फॉर क्वांटम कम्युनिकेशन, सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजिकल एप्लीकेशंस, एग्जांपल क्वांटम रैंडम नंबर जनरेशन ORNG। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी की एप्लीकेशंस, मुझे नहीं लगता, बट जो क्वांटम टेक्नोलॉजी एज अ होल है इसके बारे में आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए, मस्ट है। ओके, कभी भी पूछ सकते हैं। रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानते हैं। क्वांटम कोहेरेंस ये क्या है? ये रेफर करते हैं एक एबिलिटी होती है जो क्वांटम सिस्टम की, वो मेंटेन करे वेल डिफाइंड क्वांटम स्टेट ओवर टाइम, ओके, विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय आउटसाइड डिस्टर्बेंसेस और इंटरैक्शंस। क्लासिकल फिजिक्स में क्या होता है, सिस्टम जो होता है वो लूज करता है कोहेरेंस ओवर टाइम। क्यों? फ्रिक्शन की वजह से, हीट की वजह से एंड अदर एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से। ये प्रॉपर्टी जो है इसेंशियल है वेरियस क्वांटम टेक्नोलॉजीज के लिए, सच एज क्वांटम कंप्यूटिंग एंड क्वांटम कम्युनिकेशन। कौन सी प्रॉपर्टी? क्वांटम कोहेरेंस की प्रॉपर्टी। ओके, ये एक प्रॉपर्टी है। ये इनेबल करता है क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन इंटैंगल्ड स्टेट्स का एंड सुपरपोजिशंस का, जो कि बेसिस है मैनी क्वांटम एल्गोरिदम्स के एंड प्रोटोकॉल्स के। एज अ होल याद रखो ये सब। ओके, क्वांटम कोहेरेंस क्या है कि एक मेंटेन करेगा वेल डिफाइंड क्वांटम स्टेट का। बाकी मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट इतना घुस के। क्वांटम सुप्रीमेसी क्या है? अभी जो मैंने बताया था वही है, जो एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन है क्वांटम कंप्यूटर के डोमिनेंस की एंड एडवांटेज की ओवर क्लासिकल कंप्यूटर्स बाय परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस प्रीवियसली इम्पॉसिबल एट अनमैच्ड स्पीड। मीन बहुत जल्दी जो क्वांटम कंप्यूटर्स जो सॉल्व कर देते हैं प्रॉब्लम्स को, वो है क्वांटम सुप्रीमेसी की, और सुप्रीम है, बहुत अच्छा है क्लासिकल से। ओके, वो है क्वांटम सुप्रीमेसी जो टर्म यूज़ करते हैं अभी। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेगुलेशन एंड एप्लीकेशन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर से यहाँ पे, नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो टेक केयर, बाय एंड कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियोस। एंड आप कोई भी क्वेश्चन वगैरह होता है तो आप पूछ सकते हो। अबाउट सेक्शन में लिंक गिवन है टेलीग्राम इंस्टाग्राम के, एंड कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो, वहाँ भी रिप्लाई दे दूंगा। ओके, सो टेक केयर, बाय।